हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि एक्सेल में हम कैसे जीएसटी इनवॉइस बनाया जाता है। ठीक है, एक्सेल में हम कैसे जीएसटी इनवॉइस क्रिएट करें। अगर हमको कोई कुछ पर्पज में आए, कुछ खरीदार कर रहा है हमसे, तो हम क्या करते हैं, उनको लास्ट में एक बिल प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो बिल रहता है वो किस में बनाया जाता है, आप लोग ज़्यादातर टाली में ये काम करते हैं या फिर साप में करते हैं। अकाउंटिंग कोर्स में जो चीज़ें रहता है, अकाउंटिंग कोर्स में जो भी एप्लीकेशन रहता है उसी के जरिए आप करते हैं। पर यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सेल के जरिए क्या हम ये कर सकते हैं। अगर कर सकते तो कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं जीएसटी इनवॉइस हम एक्सेल के जरिए कैसे निकालते हैं। तो पहले देखिए, आपको ये जो सेल है इसको मैं क्या करता हूँ, एक मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। इस सब का तो काम आप पहले से जानते हैं। अगर ये टूल के बारे में आप लोग पहले से नहीं जानते हैं तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे वाला जो भी मेरा वीडियो आता है ये सब देख लीजिए, आप जान जाएंगे। तो जैसे मैं मर्ज सेंटर में क्लिक करता हूँ, देखिए ये वाला जो है पार्ट है ये स्पेस हो गया। यहाँ पे फिर मेरे को क्या लिखना है, जीएसटी इनवॉइस लिख देना है। मेरे को जीएसटी इनवॉइस में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, जीएसटी इनवॉइस टाइप करने के बाद देखिए इसको मैं क्या करना है, थोड़ा सा एक फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं इसको थोड़ा येलो कलर दे देता हूँ, ये रेड कलर दे देता हूँ, इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, फिर बॉक्स के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा जीएसटी इनवॉइस। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको सीरियल नंबर डालना है। जितना भी प्रोडक्ट आपको बेचना है तो उसका सीरियल नंबर रहना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या कलम करना है, प्रोडक्ट्स लिखना है, सॉरी प्रोडक्ट्स लिख देना है। प्रोडक्ट्स लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे टैक्स लिख देना है, सॉरी क्वांटिटी लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख देता हूँ। क्वांटिटी लिखने के बाद आपको प्राइस इसका दे देना है। ठीक है, प्राइस दे दिया मैंने। प्राइस देने के बाद आपको अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ पे, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का। सॉरी अमाउंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि टोटल अमाउंट हम एंड में निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट हो गया हम लोग का। ठीक है, इसके बाद देखिए सीरियल नंबर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 1 टाइप कर देना है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं 1 टाइप करने के बाद उसका बहुत सारा कट है, मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ। तो इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, फिल सीरीज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे और एक मेरे को बॉक्स चाहिए, बस हो गया। फिर प्रोडक्ट्स में मेरे को क्या करना है, मेरे पास जैसे कि एलसीडी एक आदमी है, तो जिसका नाम जो है मान लीजिए कोई भी है ABCD, जो कि मेरे से खरीदारी कर रहा है। तो वो क्या क्या मेरे से खरीदारी कर रहा है, जैसे कि एलसीडी हो गया, CPU हो गया, फिर इसके बाद मॉनिटर हो गया, मेरा जो भी प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं सारी प्रोडक्ट का लिस्ट यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, या फिर HDD हो गया, इसके बाद SSD हो गया, उसके बाद माउस कीबोर्ड, इन जनरल माउस कीबोर्ड तो सबके पास रहता है, माउस और कीबोर्ड यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट रेंज। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी वगैरह अब कुछ नहीं हम डालेंगे। यहाँ पे देखिए ये सबको मैं क्या करना है, अभी फिलहाल मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखना है। क्या लिखना है, टोटल अमाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, इसी तरह यहाँ पे ये सबको मेरे को क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर करके लिखना है डिस्काउंट। अगर मैं कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, ये सब फॉर्मेट बना के रखते हैं। ठीक है, बाद में हम देखेंगे, आप वीडियो क्लास तो देख लीजिए, बाद में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसको मिनिमाइज करवा जाता है और अलग अलग कस्टमर का अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से हम कैसे उसका टोटल अमाउंट निकालें। ठीक है, तो आप पहले देख लीजिए, ये फॉर्मेट पहले देख लीजिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे। मैं अलग अलग कस्टमर का आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 10% मान लीजिए। मैं डिस्काउंट कितना % दे रहा हूँ, यहाँ पे 10% दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे इसके बाद देखिए ये वाला जो बॉक्स है इसको भी मैं मेल मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर कर दिया। उसके बाद क्या करता हूँ, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट हो गया। इसके बाद देखिए ये जो बॉक्स है इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे CGST डाल दे रहा हूँ। CGST तो रहता है 9% का, 18% हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे 9% देता हूँ। इसी तरह SGST भी 9% दे देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। फिर यहाँ पे SGST ये भी 9%, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर हमारा 18% था, 18% हम लोग का हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं नेट पेएबल में अमाउंट। सॉरी, इसको पहले मेल मर्ज कर देते हैं। ठीक है, मेल मर्ज यहाँ पे मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, नेट पेएबल अमाउंट। नेट मतलब फाइनली जो कस्टमर है उसको इतना ही अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये हो गया नेट पेएबल अमाउंट। ठीक है, इसके बाद देखिए हमको क्या करना है, ये सारे रेंज को थोड़ा सा हमको फॉर्मेटिंग कर देना है। आप जिस हिसाब से आपका अच्छा लगे, ठीक है, उस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग कर दीजिए। जैसे कि मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो इस हिसाब से मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया। अब अपने हिसाब से कर लीजिए। इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, मिडिल अलाइनमेंट कर रहा हूँ। इसको भी मैं मिडिल अलाइनमेंट कर रहा हूँ। फिर क्या करना है, मेरे को ये टोटल अमाउंट वगैरह है ये सबको मेरे को लेफ्ट अलाइन करना है, तो लेफ्ट अलाइन मैंने कर दिया। फिर क्या करना है, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी तो हो गया,
अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मेरे को बॉक्स डाल देना है, ठीक है, बॉर्डर डाल देना है। अब देखिए बॉर्डर आ गया। अब क्या करना है, जो ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये जो बॉक्स है इसको थोड़ा सा मेरे को कलरिंग करना है। तो मैं मान लीजिए ये वाला कलर दे देता हूँ ताकि पता चले बीच में। ये हो गया। फिर नेट पेएबल जो अमाउंट है इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। हो गया हम लोग का। अब अगर इसको थोड़ा सा आपको बोल्ड भी करना था बोल्ड करवा सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब चलिए चलते हैं आगे के प्रोसीजर तरफ। यहाँ पे हमको क्या करना है, ठीक है, फॉर्मेटिंग में टाइम में हमको यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है। तो चलिए उसी के जरिए हम देखते हैं। जैसे कि अमाउंट के लिए हमको क्या फॉर्मूला पुट करना है, क्या क्या करना है। तो जैसे अमाउंट आ गया, अमाउंट मेरे को तो देखिए जैसे कि देखिए अभी फिलहाल क्या हो गया हमारे पास, जो जीएसटी इनवॉइस का जैसे मैंने बता रहा था उसका क्या हो गया, हमारे पास फॉर्मेट आ गया, ठीक है, एक बॉक्स आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पुट करके हमको रखना है और उसी हिसाब से जो भी कस्टमर को जरूरत है उसी हिसाब से हम उसका जो प्रोडक्ट वाइज हम बेच सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अमाउंट के लिए हमको अभी क्या करना है, इक्वल टू डाल देना है, फिर क्वांटिटी के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्या करना है, एक इनटू डाल देना है, फिर प्राइस डाल देना है, ठीक है, सॉरी प्राइस जो नीचे वाला जो बॉक्स है इसको डाल देना है। फिर हमको क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये जो फॉर्मूला है उसी को पूरा का पूरा सेल में ड्रैग कर देना है कीबोर्ड तक, ठीक है। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, आपको कीबोर्ड के आगे अगर कुछ भी प्रोडक्ट है आप उसको भी टाइप करके वहां तक खींच सकते हैं, ठीक है। फिर टोटल अमाउंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट इक्वल टू सम फंक्शन हम यूज कर देते हैं। टोटल के लिए हम जानते हैं कि सम फंक्शन यूज होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जो अमाउंट वाला जो सेल है तो अमाउंट वाला सेल को क्लिक कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर कर देते हैं। डिस्काउंट में क्या करते हैं, डिस्काउंट में उसी तरह हमको क्या होता है, टोटल अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। तो टोटल अमाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं, इंटू क्या करते हैं, इंटू हमको यहाँ पे 10% कर देना है, ठीक है, 10%। तो ये डिस्काउंट आ गया। फिर टैक्सेबल अमाउंट जो रहता है, तो टैक्सेबल अमाउंट में हमको क्या करना है, टैक्सेबल अमाउंट में भी हमको सेम ही क्या करना है, इक्वल टू डाल देना है। क्योंकि एक्सेल में क्या होता है, कोई भी फंक्शन कोई भी फॉर्मूला पुट करते हैं उसके पहले आपको इक्वल टू डाल देना है। तो इक्वल टू डालने के बाद जो टोटल अमाउंट हमारा है, टोटल अमाउंट माइनस कर देते हैं क्या, डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। फिर एंटर प्रेस कर देते हैं। फिर सीजीएसटी हम लोग का क्या रहता है, सीजीएसटी इक्वल टू रहता है टैक्सेबल जो अमाउंट हो गया, टैक्सेबल अमाउंट। इसके बाद यहाँ पे इंटू डाल देते हैं। फिर यहाँ पे क्या करना है, 9% कर देना है, 9% हो गया। फिर एसजीएसटी हमको क्या करना है, इसी तरह सेम टैक्सेबल अमाउंट इंटू हमको क्या करना है, 9% कर देना है। देखिए यहाँ पे 9% मैंने डाल दिया, एंटर कर गया। फिर नेट पेएबल अमाउंट में हमको क्या करना है, ये आप तीनों सेल को प्लस भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता हूँ, सम फंक्शन यूज कर देता हूँ। तो सम के बाद हमको क्या करना है, ये जो तीन अमाउंट है इसको प्लस कर देना है, इंक्लूडिंग जीएसटी हम लोग का आएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए अब सारे के सारे फॉर्मेट में हम लोग का क्या हो गया, फॉर्मूला पुट हो गया, ठीक है। अब हमको सिर्फ क्या करना है, एक ही चीज यहाँ पे करना है, हमको प्रोडक्ट वाइज या फिर क्वांटिटी सब ये सब डाल देना है। बाकी और कुछ हमको यहाँ पे एडिटिंग करने का जरूरत ही नहीं। जैसे कि आप देख लीजिए मैं क्वांटिटी में क्या कर रहा हूँ अभी, मान लीजिए कोई मतलब एक एम्प्लॉय का या फिर एक कस्टमर का मैंने यहाँ पे बना कर दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास कोई कस्टमर आया था तो जिसने एलसीडी कितना क्वांटिटी लिया था, 3 क्वांटिटी लिया था। एलसीडी का हमारा प्राइस क्या है, एलसीडी का प्राइस हम लोग का मान लीजिए 3000 हमारा प्राइस है, ठीक है। अब देखिए सीपीयू के ऊपर जाता हूं। देखिए ये ऑटोमेटिक, देखिए ये वाला जो सेल हमको कुछ करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अब सीपीयू में चलते हैं। सीपीयू में उन्होंने कितना लिया था, 6 लिया था। तो इसका सीपीयू का प्राइस हम लोग का क्या है, मान लीजिए 5000। तो ये हो गया 5000। मॉनिटर उसने कितना लिया था, मॉनिटर उसने भी वही 6 ही लिया था। तो 6 यहाँ पे कितना दार है, मॉनिटर मान लीजिए 2000 का आया। या फिर एचडीडी यहाँ पे कितना आया, एचडीडी उन्होंने नहीं लिया था, मान लीजिए यहाँ पे 0 टाइप कर लीजिए, नहीं तो कुछ टाइप मत कीजिए। एसएसडी उन्होंने लिया था, एसएसडी कितना लिया था, वही 6 क्वांटिटी का लिया था, जिसका प्राइस था हम लोग का कितना, 1000। माउस का कितना था, मान लीजिए माउस का हम लोग का, माउस भी उन्होंने 6 लिया। माउस का अमाउंट था हम लोग का 200 और जो कीबोर्ड का अमाउंट था 300, ये भी उसने 6 लिया। कीबोर्ड का अमाउंट था 300, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए। अब देख लीजिए उसका जो लिस्ट है, उसका जो रेंज है टोटल हमारे पास आ गया। तो उसको नेट पेएबल अमाउंट कितना आएगा फाइनली, ये जो सेल देख लीजिए 63,720, ठीक है। आप यहाँ पे और भी फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं थोड़ा सा इसको मेल मर्ज करके इसको फॉर्मेट लिख सकते हैं, प्लीज पे 63,000 कितना 720, ठीक है। ये हो गया उनका। अब इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लीजिए, बस हो गया।
देख लीजिए, इस तरह से आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए। और कस्टमर का अगर नेम भी आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप कस्टमर का नेम भी कहीं पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेल करके। तो जैसे मेरे अंदर मेरे को कुछ आइडिया आया तो मैंने इस हिसाब से आपको बना कर दिखा दिया थोड़ा सा। तो ये आपका बेसिक हो गया, और उसके ऊपर आपको और क्या भी फॉर्मेटिंग करना है या फिर और कुछ सीखना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोग के लिए जरूर वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है गाइस। तो थैंक यू गाइज। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा आप लोग के तो प्लीज आप कमेंट में बताइए, ताकि मैं अगले वाला जो वीडियो में वो वाला आपका डाउट पहले क्लियर करूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आऊं, ठीक है। थैंक यू गाइज। वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपके दोस्तों में से शेयर कर देना। जय हिंद।